हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक काफ़ी अलग प्रकार की वीडियो। अभी ना 25 मई की रात है और 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो टेक्निकली इट्स 26 मई और 26 मई को क्या होता है गाइस? यस, इट्स माय बर्थडे और मैं कोशिश करूँगी कि 26 मई को ही मैं अपलोड कर दूँ। बहुत मुश्किल होगा, जॉब भी है तो बहुत मुश्किल होगा, मतलब एडिट और अपलोड टाइम से करना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो गाइज, अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको अपने बर्थडे पे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट फील नहीं होती, इनफैक्ट सैडनेस और एंग्जाइटी फील होती है, तो आप बिल्कुल मेरे जैसे हो और आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या चाइल्डहुड इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ जिनकी वजह से मुझे बर्थडे एंग्जाइटी हो गई। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बर्थडे एंग्जाइटी होती क्यों है और मैं आपको मेरे तरीके बताऊंगी कि कैसे मैं कोप करती हूँ इस फीलिंग के साथ। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी लंबी भी होगी, बट आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख के जाओगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे सारे चाइल्डहुड इंसिडेंट्स जिनकी वजह से बर्थडे को लेके मेरा एक नेगेटिव रवैया हो गया, जिनकी वजह से मुझे बर्थडेज पे एंग्जाइटी और सैडनेस फील होने लगी। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे मैं आज तक जूझती हूँ। इवन आज भी जब 12 बजे और मेरा भाई मुझे विश करने आया, आई लिटरली क्राइड बिकॉज आई वॉज जस्ट सो सैड। वेन एवर आई रिमेंबर कि आज मेरा बर्थडे है, आई जस्ट फील वेरी सैड बिकॉज इस तरीके से ही मेरे दिमाग की कंडीशनिंग हो रखी है कि बर्थडेज आर सपोज्ड टू बी सैड। और लोगों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशंस होती है, खुशी का दिन होता है, ये वो, लेकिन मेरी वायरिंग ही इतने सालों से मेरे दिमाग की ऐसी की गई है कि भाई बर्थडेज आर सपोज टू बी सैड। सो मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई। सो गाइज, आपको पता होगा कि जब हम छोटे होते हैं ना, हम स्कूल में होते हैं, तो हम चॉकलेट्स बांटते हैं जब भी हमारा बर्थडे आता है। सो मेरे केस में ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मैं चॉकलेट्स बांटूँ, और मेरा तो बर्थडे भी छुट्टियों में आता था। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते थे पता है, कि उनका अगर बर्थडे छुट्टियों में आता था ना, फिर भी वो मना लेते थे कभी भी अपनी मर्जी से बर्थडे और चॉकलेट्स बांटते थे बिकॉज दे यूज्ड टू लव दैट। मैं वो कभी नहीं कर पाती थी बिकॉज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो चॉकलेट बांटने का सुख मुझे नहीं मिला। आपको पता होगा कि स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चे ना, जिसका भी बर्थडे होता है, वो साथ में अपने एक फ्रेंड को लेके जाते हैं चॉकलेट बांटने के लिए सारे क्लासेस में, और वो एज अ चाइल्ड काफ़ी फन एक्टिविटी लगती है। लेकिन मेरे साथ क्या होता था ना कि मेरी कोई फ्रेंड मुझे साथ में नहीं ले जाती थी चॉकलेट बांटने, क्योंकि वो उसको ले जाते थे जो उसको ले जाता था। आप समझे, इनका गिव एंड टेक चलता रहता था। और मेरे केस में मैं तो किसी को ले ही नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं मना ही नहीं रही अपना बर्थडे, तो कोई मुझे नहीं लेके जाता था। लेकिन जब मैं छोटी थी ना, तब भी मैं मैच्योर थी, तब भी मैं समझदार थी, तो मैं ऐसे लड़ती नहीं थी उन लोगों से कि मुझे क्यों नहीं अपने बर्थडे पे लेके जा रहे हो चॉकलेट्स बांटने। आई वाज लाइक ठीक है यार, मैं भी नहीं लेके गई, वो भी नहीं लेके गए, इट्स ओके। तो मैं उस चीज़ से अच्छे से डील कर लेती थी। ऑल्सो पता है, हमारी क्लास टीचर इतनी बुरी थी, अगर कोई बच्चे का बर्थडे है, जैसे आज 20 अक्टूबर है, ठीक है, और उन्हें देख लिया कि आज किसी का बर्थडे है, वो उस बच्चे को खड़ा करेंगी और उससे पूछेंगी कि चॉकलेट्स क्यों नहीं लेके आया, बर्थडे क्यों नहीं मना रहा। ऐसे करके वो एम्बेरस करेगी उस बच्चे को अगर वो चॉकलेट्स नहीं लेके आया तो। इमेजिन, मतलब मुझे इतना डिस्गस्टिंग लगता था ना कि भाई तुम एक ग्रोन अडल्ट हो, तुम्हें नहीं पता क्या कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, और अगर कोई नहीं मनाना चाह रहा है तो आप क्यों उसको खड़ा करके एम्बेरस कर रहे हो, यू नो। सो मेरी टीचर भी ऐसी चीज़ें करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था थैंक गॉड मेरा छुट्टियों में बर्थडे आता है, एटलीस्ट मुझे ऐसे एम्बेरस तो नहीं होना पड़ रहा। ऑल्सो गाइज, जब आपके साथ ऐसी चीज़ें बचपन में होती है ना कि आप चॉकलेट्स नहीं बांट पाए, मतलब ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपके दिमाग पे। आपको ऐसा लगने लगता है कि बाकी बच्चों के पेरेंट्स तो उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं कर रहे, यू नो। सो आपको काइंड ऑफ तुच्छ फील होता है सबके सामने, स्पेशली जब आपके फ्रेंड्स आपको बताए कि उन्होंने पार्टी रखी थी, केक काटा रात को और सारे बच्चे आए थे उनके बर्थडे पार्टी में, आपकी बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाया था पर आपको नहीं बुलाया बिकॉज दे वर लाइक कि ये कभी कोई पार्टी थ्रो नहीं करती, ना ये कभी चॉकलेट्स देती है, इसको हम क्यों बुलाएं। तो ऐसे करके ना मैंने नोटिस किया कि मैं काफ़ी पीछे छूट जाती थी, मतलब मेरी फैमिली की वजह से या मेरी कंडीशंस जो थी फाइनेंशियल, उसकी वजह से। सो इन सब इंसिडेंट से ना थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर ना एक, वो कहते हैं ना, हीन भावना, बुरी भावना आने लगी मेरे मन में बर्थडेज को लेके। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मेरे फैमिली में भी मेरे एक्सपीरियंसेस बर्थडे को लेके अच्छे नहीं रहे। आई रिमेंबर मेरे पापा ने एक दिन मुझे ना मेरे बर्थडे के दिन इतना मारा था कि मैं ऐसे सोच रही थी कि काश ये मुझे मार ही डालते। मतलब
इतना जलील करने से अच्छा तो काश ही मुझे ख़त्म ही कर देते, तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता। और मेरी मम्मी का भी ऐसा था कि वो मुझे रुला के ही मानती थी मेरे बर्थडे पे। मतलब वो औरत मुझे खुश कभी नहीं देख सकती। अगर कोई भी मोमेंट उस औरत को लगेगा ना कि मैं खुश हूँ, वो उस मोमेंट को स्पॉइल करके ही दम लेती थी। और उसको, जैसे कोई आपकी माँ है ना, तो उनको आपके ट्रिगर्स पता होते हैं, आपकी माँओं को। तो मेरी मम्मी मेरे ट्रिगर्स मेरे अगेंस्ट यूज़ करती थी मेरे बर्थडे पे, और वो चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ जिससे घर में बवाल हो और उसे मुझे मारने का मौका मिले, मैं दुखी हूँ, मैं रोऊँ बेसिकली। सो जब भी उनको ऐसा लगता था कि इसका बर्थडे ठीक जा रहा है या ये रोई नहीं है आज, सो शी यूज़ टू मेक श्योर कि मैं रोऊँ, मेक श्योर कि मुझे मार पड़े। देखो भाई, बचपन में ना जैसे ये लोग मुझे कुछ दिलाते नहीं थे, कभी ना मेरे लिए केक आया, आज तक कभी मेरे लिए कोई केक नहीं आया मेरे घर में, ठीक है। तो जैसे केक वेक नहीं लाए, कोई इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाया, कोई बात नहीं। बट एज अ चाइल्ड ऑल्सो मैं ये सब चीज़ समझती थी। आई वॉज लाइक ठीक है, इनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं कर सकते। सो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ना मुझे आशा थी भी नहीं। मैं बस यही एक्सपेक्ट करती थी कि जस्ट मेक मी फील लव्ड एंड इम्पॉर्टेंट एंड चेरिश्ड ऑन माई बर्थडे एटलीस्ट। मुझे ऐसा लगता था मैं इतना तो डिज़र्व करती हूँ। लेकिन उतना भी ये लोग नहीं कर पाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि बर्थडे का मतलब बस यही होता है कि बस आए घर वाले, आपको हैप्पी बर्थडे बोल दें एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कभी मिला नहीं। तो आई रिमेंबर एक दिन मैंने मेरी मम्मी को बोला कि आप मेरे लिए कुछ स्पेशल तो करते नहीं हो बर्थडे पे, तो क्या आप मेरे इस बर्थडे पे एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा कर सकते हो कि आप मेरा फेवरेट खाना बनाओ। इस टाइम पे मैं 6th में थी। तो शी इज़ लाइक हाँ फेवरेट खाना, हाँ बना सकती हूँ, क्या खाना है तुझे। तो आई एम लाइक आप ना कल मेरे लिए आलू पूरी और खीर बनाना। शी इज़ लाइक ठीक है मैं बना दूँगी। फिर अगले दिन मैं उठी, आलू पूरी खीर बन गया था, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि मुझे मसाला पूरी पसंद है, उस औरत ने प्लेन पूरी बनाई है। मुझे नॉर्मल आलू की सब्ज़ी पसंद है, इस औरत ने कड़ी पत्ते का तड़का मारा है उसमें, जबकि इसको पता है कि मुझे कड़ी पत्ते का तड़का वाला मैं कुछ नहीं खाती, ठीक है। फिर इसने जो खीर बनाई है वो चावल की बनाई है, लेकिन मुझे साबूदाने की पसंद है। आप समझ रहे हो। तो शी मेड इट अबाउट हर सेल्फ अगेन, वेरी एक्सपेक्टेड। इससे ज़्यादा वो औरत कर ही क्या सकती है। सो मैंने उस औरत को कन्फ्रंट करा कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने क्यों लगाया कड़ी पत्ते का तड़का जब आपको पता है कि मैं इतनी नफरत करती हूँ उससे। तो शी इज़ लाइक क्योंकि मुझे पसंद है कड़ी पत्ते का तड़का आलू की सब्ज़ी में। वाओ, आई वॉज सो माइंड ब्लोन। मैंने मतलब एक चीज़ मांगी थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ गुड मील। उतना भी इस औरत से नहीं हुआ। उसके बाद ना गाइस मैंने खाना ही नहीं खाया उस पूरे दिन। मतलब मेरे बर्थडे के दिन पूरे दिन मैं भूखी थी एंड नोबडी केयर्ड, ओके। फिर अगले दिन मैं उठती हूँ, आई थिंक तब संडे था, सो स्कूल की छुट्टी थी। तो जब मैं उठी तो मेरी मम्मी पानी भर रही थी, और पानी भरते भरते हमारे सामने वाली आंटी से बात कर रही थी। कहती कल इसका बर्थडे था, मैंने इसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया और इस नालायक ने इतने नाटक किए और खाया भी नहीं। वाओ, दैट्स व्हाट शी डिड, दैट्स व्हाट शी ऑलवेज डिड। वो ऐसे हरकतें करने के बाद खुद को विक्टिम दिखाती थी लोगों के सामने कि भाई देखो मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इसके लिए इतना करती हूँ, पर यही निकम्मी है, यही नालायक है जो ये मेरी कदर नहीं करती। उसके बाद एक बार मेरे बर्थडे पे अराउंड, आई थिंक मैं 5th में थी यार, इस टाइम पे आई थिंक 5th में थी। तब ना मेरे लिए मेरी मम्मी बर्थडे के लिए 2 टॉप लेके आई। 2 टॉप लेके आने के बाद उसने मुझे बोला, उस औरत ने, कि मैं 2 टॉप लेके आई हूँ, तो इसमें से एक पसंद करना, एक मैं रिटर्न करके आऊँगी भैया को, मैं सारी बात करके आई हूँ, तू पहन के देख ले, तेरे को जो फिटिंग अच्छी लग रही हो, जो भी टॉप अच्छा लग रहा हो मुझे बता देना, तो जो भी रखना हो वो रख लेंगे और जो नहीं रखना वो मैं रिटर्न करके आ जाऊँगी। आई एम लाइक ठीक है। मैंने थैली खोली, उसमें से 2 टॉप निकले, ब्लैक और क्रीम। मैंने दोनों पहन के देखे, बट जो क्रीम टॉप था ना, मेरा दिल आ गया उस पर। आई स्टिल रिमेंबर दैट टॉप, इट वॉज सो क्यूट एंड प्रिटी। आई वॉज लाइक कि मम्मी मेरे को ये क्रीम वाला टॉप पसंद है, आप ब्लैक वाला वापस करके आ जाना। तो मैंने ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा दी उस औरत को कि मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे क्रीम कलर का टॉप बहुत पसंद है। ये मेरी गलती हो गई। उस औरत ने देख लिया कि मैं खुश हो रही हूँ इस टॉप को लेकर, राइट। सो आपको पता ही है वो फकअप करने ही वाली थी उस चीज़ को। अगले दिन मैं स्कूल से आती हूँ और वो मुझे बोलती है कि मैं टॉप वापस देख के आ गई हूँ, ये ले तेरा जो टॉप तुझे रखना था। एंड आई एम लाइक ये तो वो टॉप नहीं है, मैंने तो क्रीम वाला रखने का बोला था, आप मुझे ब्लैक वाला दे रहे हो। तो शी इज़ लाइक हाँ मैं क्रीम वाला वापस दे के आ गई। आई एम लाइक वाई। शी इज़ लाइक क्योंकि वो 80 रुपये महंगा था।
आई एम लाइक ये कौन सी मैन्युपुलेटिव गेम, क्या गंदी गेम खेल रहे हो मुझे हर्ट करने के लिए। जो टॉप मुझे पसंद है वो ये देख के आ चुकी है, अब मैं ये घटिया ब्लैक टॉप का क्या करूँ जो मुझे पसंद भी नहीं आया है। एंड आई वॉज सो हर्ट, मुझे कोई चीज़ आपने यहाँ तक दी और फिर मेरे मुंह से छीन ली। इससे घटिया आप क्या कर सकते हो अपने बच्चे के साथ। ये औरत ऐसे गेम्स खेलती थी मेरे साथ। फिर मैंने वो ब्लैक टॉप भी कभी नहीं पहना, मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो तो मिला नहीं। एंड गाइज आई स्टिल रिमेंबर दैट टॉप। आप सोचो कि ये कितना छोटा सा इंसिडेंट है, बट आप सोचो कि उसने बचपन में मेरे दिमाग पे क्या असर डाला होगा कि मुझे अभी तक वो पूरा इंसिडेंट याद है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हुआ था, मतलब ऐसे याद है मुझे सीन बाय सीन। और वो टॉप भी मुझे याद है जो मुझे पसंद आया था। एंड पता है मैंने उसके बाद ऐसा टॉप ढूंढने की बहुत कोशिश की कि मुझे कभी ऐसा बाद में मिल जाए, बट नहीं मिला। अब मैं एक और किस्सा बताती हूँ आपको मेरे बर्थडे का। जब मैं 4th क्लास में थी ना, हम लोग मेरे बर्थडे वाले एग्जैक्ट दिन एक इवेंट में जाना था हमको। तो वो जो इवेंट था ना उसमें हम लेट पहुँचे, ठीक है। तो वहाँ पे खाना वाना सब खत्म हो गया था और वहाँ पे ना बस चाय कॉफ़ी बची थी और कॉफ़ी भी ख़त्म होने वाली थी, लास्ट कप बचा हुआ था। तो वो आदमी कहता है कि ये लास्ट कप ही है। तो मैंने कहा कि ये मुझे चाहिए क्योंकि मेरा बहुत मन था पीने का। मेरी मम्मी ने वो सुन लिया कि ये आखिरी कप है और मुझे पीनी है कॉफ़ी। तो वो जल्दी से आई, कॉफ़ी का कप लिया और पी ली। कौन सी माँ अपने बच्चे के मुंह से निवाला छीनती है भाई। मैंने तो ऐसी माँओं के किस्से सुने जो अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चों को दे देती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट कि मेरे हक की कॉफ़ी जो मुझे चाहिए थी, जो मैं लेने के लिए खड़ी हुई थी, वो उस औरत ने आके पी ली। एंड इट वॉज सो डिस्गस्टिंग। जैसे ही ये चीज़ हुई ना, मैं वहीं ब्रेक डाउन हो गई। आई रिमेंबर बहुत बड़ा हॉल था वो, और मैं वहीं ब्रेक डाउन हो गई। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और मैंने पापा को बोला कि इसने ऐसे ऐसे किया। तो पापा मम्मी को डांटने लगे कि तूने ऐसे क्यों किया, बच्चे को पीने देती। तो कहती कि मैं बना दूंगी ना, उसको घर जाके बना दूंगी। तो खुद पी लेती ना घर आके, मेरे हक की पीनी थी। और मैं बच्ची हूँ भाई, मैं जिद करी कि मुझे मशीन की पीनी है, मुझे नहीं पीनी हाथ वाली। ऐसे करके नहीं, बहुत बहुत ड्रामे, बहुत नाटक, मैन्युपुलेशन, मेरी मतलब इतना गंदा घर, इतनी गंदे लोग, इतना मैन्युपुलेशन अगर आपके खुद के घर में ही एग्जिस्ट करते भाई, दुनिया से तो मतलब दुनिया का तो आप क्या ही सोचोगे। कहते हैं ना कि इंसान जब दुनिया से हार जाता है तो घर आता है, पर आप घर से ही हार जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, स्पेशली एज अ किड। और वो औरत कभी भी अपनी गलती नहीं समझती थी, कभी भी उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। और नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्होंने गलती की। अगर उनको गलती का एहसास ही नहीं है तो वो सुधारेंगे कहाँ। सो ये कभी नहीं सुधरते, नार्सिसिस्ट लोग कभी नहीं सुधरते। अगर आपके पेरेंट्स भी नार्सिसिस्टिक हैं तो गिव अप ऑन देम, वो नहीं सुधरेंगे। आप कोशिश करते रह जाओगे उनको समझाने की एंड आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। सो गाइस, अब आते हैं मेरे फ्रेंड्स पे। ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कम बुरा फील नहीं करवाया मेरे बर्थडेज पे। मैं हमेशा से वो लड़की थी जो सबके बर्थडे पे कुछ स्पेशल करती थी, सबके लिए केक, पार्टी, गिफ्ट, कुछ ना कुछ। ओके, इवन जब मेरे पास पैसे नहीं भी थे ना, तब मैं कार्ड्स बना के देती थी। आई यूज़ टू मेक श्योर दैट सामने वाला स्पेशल फील करे। बट इमेजिन, मुझे किसी ने भी 1 रुपए का पेन तक ला के नहीं दिया कि तेरा बर्थडे है, जस्ट हैव दिस, यू नो। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा। एक टाइम हुआ करता था जब ना मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हुआ करती थी, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हुआ करते थे और मेरे सिटी के भी बहुत सारे लोग एडेड थे मेरे इंस्टाग्राम पे। ओके, सो एक बारी ना मेरा बर्थडे आया और सब मेरी स्टोरी डालने लगे, सब हैप्पी बर्थडे की स्टोरी डालने लगे। एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। कम से कम 300 लोगों ने स्टोरी डाली होगी और मैं रिपोस्ट कर रही हूँ, मैं थैंक यू बोल रही हूँ। इट वॉज सो टायरिंग। ऐसा लग रहा था कि मेरा बर्थडे है, मुझे इन्जॉय करना चाहिए, उसके बजाय मैं इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट मुझे करना भी पड़ रहा था ऐसा, क्योंकि अगर मैं रिपोस्ट नहीं कर रही थी ना जिसकी स्टोरीज, वो गुस्सा कर रहे थे मुझ पर कि तू सबकी रिपोस्ट करी, हमारी क्यों नहीं करी। भाई इमेजिन, मेरा बर्थडे है एंड इस चीज़ पे वो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं कि तू रिपोस्ट क्यों नहीं कर रही हमारी स्टोरीज। और 1-2 लोग तो इतने पैटी थे, उन्होंने स्टोरी हटा दी आधे घंटे में ही, क्योंकि मैं रिपोस्ट नहीं कर पाया आधे घंटे में। लाइक इमेजिन भाई, मैं यहीं बैठी हूँ क्या तुम्हारी स्टोरी रिपोस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की, लड़के लड़कियाँ दोनों इतने जलकुकड़े, इतने जलनखोर, सब मेरी इतनी मतलब कंपैरेटिवली बैड पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे। इतनी सुंदर फोटोज़ थी मेरी मेरे इंस्टाग्राम पे, वो नहीं पोस्ट कर रहे थे वो बर्थडे स्टोरी पे।
अजीब अजीब सी फ़ोटो, मेरी बुरी फ़ोटो होती है ना, ऐसी अजीब से फेसेस बने हुए, वैसी पोस्ट कर रहे हैं स्टोरी। एंड आई वॉज सो एंग्री, आई वॉज लाइक ब्रो आज मेरा बर्थडे है, आई डिज़र्व टू लुक गुड ऑन योर स्टोरी एटलीस्ट टुडे, आज तो मेरे को अच्छा फील करने दो। बट नहीं भाई, और चलो लड़कियां ये सब चीज़ें करती हैं, बट लड़कों से मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी, वो भी ऐसे कर रहे हैं। भाई अच्छी अच्छी फ़ोटो डालो ना। और ये जो दोस्त होते हैं ना भाई, जो तुम्हारी गंदी फ़ोटो डालते हैं स्पेशली तुम्हारे बर्थडे पे, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते ब्रो, नो, दे आर सो जेलस। इमेजिन तुम्हारे बर्थडे के दिन भी वो नहीं चाहते कि तुम सुंदर लगो। और गाइज मेरा एक फ्रेंड था, उसने तो भाई, मैंने उसको कोई स्नैप भेजी होगी बहुत पहले, उसमें मेरी टी शर्ट में भी छेद हो रखा था, ऐसी फ़ोटो उसने पोस्ट की अपनी स्टोरी पे, बताओ। और मैं उसको बोल भी रही हूँ कि इतनी गंदी स्टोरी तूने क्यों डाली है, तो कहता नहीं बस यही, मुझे तो यही अच्छी लगी। व्हाट। और मेरी एक फ्रेंड जिसको मैं बहुत अच्छी फ्रेंड मानती थी भाई, बेस्ट फ्रेंड मानती थी, पता है वो क्या कर रही, वो मेरी स्टोरी नहीं डाली, उसने मेरी स्टोरी नहीं डाली। बेस्ट फ्रेंड ने कहती कि मेरा ना फ़ोन टूट गया है तो मैं डाल ही नहीं पा रही स्टोरी, आई एम रियली सॉरी। और वो स्टोरी नहीं डाल पा रही है टूटे हुए फ़ोन से, लेकिन मेरी सारी स्टोरीज देख रही है, एक एक स्टोरी देख रही है, हर एक रिपोस्ट भी देख रही है। भाई ये कैसे दोस्त हैं जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड बोल रही हूँ और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब क्या हुआ गाइस कि ये सारे लोग ना मेरी स्टोरी डाल देते, ठीक है। अब जो जो भी स्टोरी डाल रहा है ना, वो मुझे कह रहा पार्टी दे पार्टी दे पार्टी दे, एंड आई एम लाइक ये किस बेसिस पे मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, सिर्फ एक स्टोरी डालने की पार्टी मांग रहे हैं। और मैं इतनी बड़ी पीपल प्लीजर हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पार्टी देनी भी पड़ेगी। आई डोंट नो व्हाई, मैं ऐसे क्यों सोच रही थी कि मुझे पार्टी देनी पड़ेगी, आई डोंट नो। शायद मैं ना नहीं बोल पाती थी उस टाइम इस वजह से, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब तो मुझे इन लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी। और तब मैं जॉब भी कर रही थी पार्ट टाइम, तो आई वाज लाइक ठीक है पार्टी दे देती हूँ। मैं लिटरली सबको फ़ोन करके बुला रही हूँ कि आ जाना शाम को, पार्टी है ये वो। और वो बहाने कर रहे, कहते हम नहीं आ पाएंगे, ये काम आ गया, हम नहीं आ पाएंगे, ये काम आ गया। तो फिर क्या भिखमंगे जैसे पार्टियां मांग रहे थे अगर आना ही नहीं था तो आई जस्ट फेल्ट वेरी वियर्ड। फिर जब पार्टी हुई शाम को फाइनली, तो कम से कम 50 लोग आए, लड़के लड़की मिला के, ओके। और लड़कों में से कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आया। मुझे मोस्टली लड़के आके ऐसे बोल रहे कि एक काम करना, तू हमको लिंक भेज देना, जो भी तुझे चीज़ चाहिए उसकी हम पे कर देंगे। तुमको लगता है मैं इतनी चीप लड़की हूँ कि मैं आगे रह के ऐसे तुमको लिंक भेजूंगी और मैं तुमसे मांगूंगी कि मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ। अगर नहीं देना गिफ्ट तो ये सारी फालतू बातें भी मत करो ना यार। और पता है लड़कियां क्या कर रही है, लड़कियां भाई वो भी कोई गिफ्ट लेके नहीं आई, कोई भी एक लड़की भी। और मुझे कहती कि हमने ना गिफ्ट ऑर्डर किया है, वो अभी तक आया नहीं है, जैसे डिलीवर होगा हम तुझे दे देंगे। भाई वो कभी डिलीवर नहीं हुआ गिफ्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर तुम्हें नहीं देना गिफ्ट तो तुम जिक्र क्यों कर रहे हो, यू नो। नहीं देना तो मत दो, खाओ पियो और जाओ। यही तुम्हारा प्लान था ना कि मंगेती लाल जैसे आओ खाओ और जाओ, जस्ट डू दैट, डोंट इवन मेंशन द गिफ्ट। ऐसे मेंशन करके तुम ऐसे कर रहे हो ना, तो उससे मुझे और स्टूपिड फील हो रहा है कि ये मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, यू नो। सो दैट्स मोर इंसल्टिंग। और भाई साहब मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने एक स्टोरी बनाई थी, याद है तुमको, आर गर्ल्स नाइट टर्न्ड इनटू अ स्कैरी नाइटमेयर। सो उसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जिसके वहाँ मैं स्लीप ओवर के लिए गई थी, निक्की, रिमेंबर। सो ये मैं निक्की की बात कर रही हूँ। निक्की मुझे कहती कि तू ना अपने बर्थडे पे मुझसे मिलने आना, ये किसी और बर्थडे की बात है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी मिलने क्योंकि मैं अपनी नानी के यहाँ जाने वाली हूँ। तो शी इज़ लाइक नहीं नहीं तुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे आऊँगी, मैं नानी क्या होंगी, आउट ऑफ टाउन होंगी, तो मैं कैसे आऊँगी। तो शी इज़ लाइक नहीं मैं नहीं जानती, तुझे आना पड़ेगा। उसके बाद भाई मैं तो नानी क्या थी मेरे बर्थडे पे, तो मैं उससे मिलने नहीं जा पाई बर्थडे पे ऑब्वियसली। पर जब मैं वहाँ से आ गई ना, तो मैं मिलने गई निक्की से। तो मुझे कहती कि मैंने तो तेरे लिए बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट लिया था, पर तू मुझसे मिलने ही नहीं आई ना बर्थडे वाले दिन, तो मैंने ना तोड़ दिया गुस्से में। आई एम लाइक अच्छा क्या था गिफ्ट। शी इज़ लाइक वो तो तोड़ दिया ना अब। भाई भाई एक्टिंग तो अच्छी कर ले, इतना झूठ बोलना है तो। मतलब ये क्या, इतने ड्रामेटिक लोग क्यों हैं मेरी लाइफ में, क्यों। अगर तुमको नहीं देना गिफ्ट मत दो, मैं नहीं मरी जा रही गिफ्ट के बिना, बट डोंट फकिंग लाई टू मी। सो गाइज जब ये बार बार रिपीटेडली ये सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ होने लगे ना, मुझे समझ आ गया कि भाई फ्रेंड्स कुछ नहीं होते इस ज़माने में। इनके लिए आप कितना भी करो ये नहीं करेंगे आपके लिए। पहले की दोस्तियाँ होती थी, वो जब रात को कभी भी आके खड़ा हो जाता था ज़रूरत के टाइम आपका दोस्त, अब वो टाइम नहीं रहा। सो मैं जैसे ये चीज़ समझी ना, मैंने दोस्तियों से बैक स्टेप ले लिया। आई वॉज लाइक कि अब मैं सामने वाले को प्रूव करने दूंगी खुद को मेरे सामने
जब मुझे लगेगा कि ये इंसान सच में खुद को मेरे आगे प्रूव कर चुका है, तब मैं एफर्ट्स दूंगी इसको। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी फ्रेंडशिप अब ऐसे ही नहीं मिलेगी लोगों को खैरात में। अब उनको बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि वो मेरी फ्रेंडशिप के लायक हैं, क्योंकि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। लाइक मैं निभाती हूँ दोस्तियाँ, मैं जलन नहीं करती, मैं खड़ी रहती हूँ अपने दोस्तों के लिए, और मैं अपने दोस्तों को फैमिली की तरह ट्रीट करना पसंद करती हूँ। सो अगर आप उस लायक नहीं हो, आई एम सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हो मेरा दोस्त बनने के लिए। लेकिन अगर आप सारी अग्नि परीक्षाएं पास कर देते हो तो आप मेरे दोस्त बनोगे और फिर आपको मुझसे 100% मिलेगा। दैट्स हाउ आई लुक एट फ्रेंडशिप्स नाउ। और गाइज, अगर आपके भी फ्रेंड्स नहीं है ना, तो बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल दोस्तियाँ इतनी गंदी हो गई है ना, गंदी दोस्ती से अच्छा तो दोस्ती ना हो। आप खुद पे फोकस करो, खुद के ग्रोथ पे फोकस करो, आप आगे बढ़ो लाइफ में, और आपके जैसे अच्छे कंपैटिबल लोग आपको मिल जाएंगे जिनके साथ आप एक्चुअली रेजोनेट कर पाओगे, जिनके सामने आप आपका ऑथेंटिक सेल्फ बन पाओगे और वो आपको अडोर करेंगे फॉर हु यू आर। बट डोंट चेज आफ्टर पीपल। आई डू नॉट चेज आफ्टर पीपल। मुझे फ्रेंडशिप्स नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे बंदा, मैरिज कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे लिए होगा ना, वो मेरे पास खुद चल के आएगा। एंड वेन एवर समथिंग इज मेंट फॉर यू, नो डेविल इन हेल, नो ह्यूमन ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग दैट थिंग। सो गाइज, मैं अब आपको बताती हूँ कि बर्थडे एंग्जाइटी क्यों होती है। पहला कारण ये हो सकता है बर्थडे एंग्जाइटी का कि आपके ना बर्थडे के पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हो, जैसे मेरे साथ भी हुआ। सो क्या होता है कि आपको इमोशनल वुंड्स मिल जाते हैं मन में, स्कार्स हो जाते हैं, और जैसे बर्थडे आता है आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग भी क्रीप इन करने लगती है और आप अपने बर्थडे पे सैड हो जाते हो। सेकेंड रीज़न हो सकता है बर्थडे एंग्जाइटी का कि आपको बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशंस रही हो कि वो आपके बर्थडे पे ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने वो कुछ नहीं किया। सो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अनमेट रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। आई थिंक ये भी एक रीज़न हो सकता है बर्थडे एंग्जाइटी का। थर्ड रीज़न हो सकता है बर्थडे एंग्जाइटी का लोनली फील करना। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि साल भर तो उनको याद नहीं आता कि उनके दोस्त नहीं है, लेकिन जैसे ही बर्थडे आता है उनको ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, मैं किसके साथ सेलिब्रेट करूँ। सो कई बार लोनलीनेस जो होती है ना, वो बर्थडे एंग्जाइटी में टर्न हो जाती है। फोर्थ रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो बर्थडे होता है ना, वो एक माइलस्टोन की तरह होता है। हम सब उनको, बर्थडेज को एक माइलस्टोन की तरह ट्रीट करते हैं। सो जब भी बर्थडे आता है ना, आपको याद आती है वो सारी अचीवमेंट्स जो अभी तक आपने हासिल नहीं की। आप ऐसे सोचते हो, अरे अभी तक तो मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। एकदम से वो सारी चीज़ें आपको हिट करती है। कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो होने लगती है आपको बर्थडे पे। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है बर्थडे एंग्जाइटी का। द फिफ्थ एंड द लास्ट रीज़न जो हो सकता है बर्थडे एंग्जाइटी का, वो ये हो सकता है कि आपको एजिंग एंग्जाइटी हो रही हो। क्योंकि कई बार वो जो नंबर होता है ना कि मैं इतने साल का हो गया हूँ, वो ऐसे हिट करता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कई बार एजिंग एंग्जाइटी बर्थडे एंग्जाइटी बन जाती है। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे डील करती हूँ बर्थडे एंग्जाइटी के साथ। अब आपको ये समझना है कि अगर आप एक टॉक्सिक हाउस होल्ड में बड़े हुए हो, तो आपको खुद को चूज करना, प्यार करना, प्रायोरिटाइज करना, ये सब सेल्फिश लगेगा। आप जब भी खुद को सेलिब्रेट करने जाओगे या खुद को अच्छा फील करवाने जाओगे, आपको लगेगा आई डोंट नो, दिस फील्स सेल्फिश, दिस फील्स लाइक आई एम बीइंग रिबेलियस। ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है खुद को पहले रखना। मेरे साथ भी ये हो रहा था कि जैसे मैं अब तो बड़ी हो गई हूँ, ठीक है, मान लो मेरे बर्थडे के पास एक्सपीरियंसेस बुरे रहे, लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे बर्थडे पे ऐसे फील नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वायरिंग ऐसी हो गई है दिमाग की, ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पास्ट की स्क्रिप्ट है एंड द पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। सो प्रेजेंट की स्क्रिप्ट को बदल डालो। जो प्यार, जो अटेंशन, जो भी वैलिडेशन आपको नहीं मिला है, वो आपको खुद को देना स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा है कि जैसे मैं छोटी थी तो मैं अटेंशन, वैलिडेशन, सेलिब्रेशन, ये सब क्रेव करती थी। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, राइट? अब मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बर्थडे पे सेलिब्रेशन हो, ये हो, वो। अब मैं समझदार हो गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये सब चीज़ें करती हूँ। क्यों? मेरे इनर चाइल्ड के लिए। ये जो अकीरा है, शी डजंट वॉन्ट ऑल ऑफ दिस, ओके, बट द बेबी अकीरा, जिसको कभी कुछ नहीं मिला जो उसे चाहिए था, आई थिंक शी डिजर्व्स इट। एंड उसके लिए मैं ये सब करती हूँ। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बर्थडे को एक अच्छा दिन बनाऊँ, ताकि वो जो सालों की वायरिंग गलत हो रखी है ना, मैं उसको रीवायर करके पॉजिटिव बनाऊँ, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट
हमें ही करना पड़ता है ना, हम ऐसे ही नहीं जी सकते इसी माइंडसेट के साथ कि ओके बर्थडेज तो होते हैं सैड, सो व्हाट। नो, ह्यूमन ब्रेन इज सो अमेजिंग, आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को। सो लोगों ने आपके बर्थडे को कितना भी गंदा एक्सपीरियंस बना दिया हो, आप अपने बर्थडे को अच्छा एक्सपीरियंस बनाओ, खुद को प्यार दो, खुद को सेलिब्रेट करो, खुद के लिए वो सब चीज़ें करो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे। आप खुद ही खुद के लिए नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि मैं एग्जैक्टली कैसे अपना बर्थडे स्पेंड करती हूँ, और ये तरीके से ना मैं थोड़ा बेटर फील करने लगी हूँ साल दर साल। और ये चीज़ ना मैंने करनी शुरू की है 2022 से ही, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कितना 22, 23, 24, 3 साल हुए हैं। सो हाँ, मैं क्या क्या करती हूँ अपने बर्थडे वाले दिन जिससे मुझे बेटर फील होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं बर्थडे के दिन उठ के मिरर में जाती हूँ, मैं खुद से आई कांटेक्ट करती हूँ और मैं खुद को बोलती हूँ हाउ काइंड आई एम, हाउ अमेजिंग आई एम, एंड आई मेक श्योर कि मैं खुद को आई लव यू बोलूँ आई कांटेक्ट करके, आंखों में आंखें डाल के। ये तो ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको रोज़ करनी चाहिए। आपको सुनने में अभी अजीब लग रहा होगा, आपको करने में भी अजीब लगेगा, आपको क्रिंजी लग सकता है, लेकिन आप एक बार करके देखना। दिस प्रैक्टिस इज़ सो पावरफुल, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, हम हमेशा उनको बताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, बट जो इंसान हमेशा हमारे साथ रहता है और रहने भी वाला है, क्या हम उसे कभी बोलते हैं आई लव यू? नहीं। सो स्टार्ट डूइंग दैट। सो गाइज, मिरर एफर्मेशंस के बाद मैं जाती हूँ अपने दूसरे टास्क पे, और वो होता है एक रिलैक्सिंग अमेजिंग शावर लेना। उसमें ना मैं एवरीथिंग शावर लेती हूँ, मतलब मैं सारी चीज़ें करती हूँ, मास्किंग, स्क्रबिंग, शेविंग, एवरीथिंग, शैम्पूइंग माई हेयर। सो अच्छे से पूरा रिलैक्सिंग शावर लेके मैं निकलती हूँ। तीसरी चीज़ जो मैं खुद के लिए करती हूँ वो है खुद को एक रोज़ देना, बिकॉज आई लव रोजेज़ एंड आई लव माई सेल्फ। सो कोई मुझे देना दे, मैं खुद को रोज़ देती हूँ। फोर्थ चीज़ जो मैं करती हूँ अपने बर्थडे पे वो ये है कि मैं खुद के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर करती हूँ। और ये बर्थडे गिफ्ट जो होता है ना गाइज, ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी चाहत। यू नो, जैसे परफ्यूम। परफ्यूम इज़ नॉट अ नीड, इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ वांट। सो ऐसी कोई चीज़ मैं गिफ्ट में मंगाती हूँ जो मेरी वांट हो, नीड नहीं, क्योंकि नीड वाली चीज़ें तो हम वैसे भी ले ही लेते हैं ना, उसमें कुछ उतना स्पेशल फीलिंग नहीं आता। सो आई ऑर्डर गिफ्ट फॉर माई सेल्फ जो मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी, जिससे मुझे थोड़ा सा लग्जूरियस फील हो, वैसा कोई गिफ्ट। फिफ्थ चीज़ जो मैं अपने बर्थडे पे करती हूँ वो है ऑब्वियसली मंदिर जाना और महादेव की ब्लेसिंग्स लेना, बिकॉज ये हमारा पर्सनल न्यू ईयर है, हमारा बर्थडे। यू नो, आज से हमारा एक नया साल शुरू हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना तो क्या ही मतलब है। और मंदिर जाके वैसे भी बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो आई मेक श्योर कि मैं मंदिर जाऊँ। अगर मैं मंदिर नहीं जा सकती तो आई मेक श्योर कि मैं घर पे 15-20 मिनट स्पेंड करूँ और प्रे करूँ भगवान जी से, मैं उनको थैंक करूँ कि मुझे एक और नया साल मिला है। यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सिक्स्थ चीज़ जो मैं अपने बर्थडे पे करती हूँ वो ये है कि मैं खुद को अपनी अचीवमेंट्स याद दिलाती हूँ। आपके बर्थडे पे हमेशा आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने अभी तक ये अचीव नहीं किया, वो अचीव नहीं किया, लेकिन जो अचीव कर लिया है वो आप भूल ही जाते हो। सो आई मेक श्योर कि मैं सारी अचीवमेंट्स लिखूं। और अगर आप भी ऐसे पर्सन हो ना जिसका बर्थडे है और आपको लग रहा है अरे यार मैंने ये अचीव नहीं किया, वो अचीव नहीं किया, अगर ऐसी चीज़ें आपका दिमाग आपको सोचवा रहा है ना, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको अभी चॉइस दूँ अपने पिछले साल वाले वर्जन में जाने की, तो क्या आप जाओगे? अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है, दैट मीन्स आपने कुछ उखाड़ा है, कुछ तो अचीव किया है आपने कि आप अपने 1 साल पहले वाले वर्जन में नहीं जाना चाहते। सो आपको पता है आपने कुछ अचीव किया है, सो जस्ट राइट इट डाउन। सेवेंथ चीज़ जो मैं अपने बर्थडे पे करती हूँ वो ये होता है कि आई मेक श्योर कि मैं एक अच्छी ड्रेस ऑर्डर करूँ अपने बर्थडे के लिए। फिर वो ड्रेस पहन के मैं डिनर पे जाती हूँ। अगर मेरे साथ कोई आया तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाती हूँ। वैसे मोस्टली कोई ना कोई मेरे साथ आ ही जाता है। उसके बाद मैं वहाँ से डिनर करके डेजर्ट पैक करवा के लाती हूँ सबके लिए घर पे। फिर मैं सबको डेजर्ट देती हूँ और हम मूवी देखते हैं, मतलब जिसको भी ज्वाइन करना हो मूवी के लिए वो मुझे ज्वाइन कर लेता है और हम मूवी देखते हैं। एंड आई मेक श्योर कि जो मूवी मैं देख रही हूँ ना वो कोई मेरी बचपन की मूवी हो, क्योंकि मुझे मेरे इनर चाइल्ड को बहुत खुश करने का मन होता है बर्थडे पे। सो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी कोई बचपन की फेवरेट मूवी मैं देखूँ, लाइक हैरी पॉटर, कोई डिज्नी मूवी है ना, होम अलोन, होकस पोकस, आई लव होकस पोकस। सो ऐसी कोई मूवी मैं देखती हूँ। दैट्स इट गाइज, ये सब करती हूँ मैं अपने बर्थडे पे। और फाइनली जो प्यार, जो वैलिडेशन मैं सब में तलाश रही थी वो मैंने अब खुद को देना शुरू कर दिया है, एंड आई फील अमेजिंग।
और गाइस मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो, रियली, बिकॉज कहते हैं ना कि अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो, क्योंकि दूसरों का सामान लोग अक्सर खो दिया करते हैं। सो या आई मीन अपना वर्थ किसी और के बिहेवियर पे डिपेंडेंट करो ही मत, अपनी खुशियाँ किसी और के बिहेवियर पे डिपेंडेंट करो ही मत। आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम I was desperate for people's love, attention, and care. Because somewhere in my heart, I thought that I was not enough. But now that I'm grounded and I'm rooted in who I am, I don't need anybody's attention or validation or love. I am enough by myself. And I'm so happy that I have had this realization so early in my life, because I see so many people who are older than me and they are still craving attention and validation from other people in the outside world, and they are kind of wasting their energy and their potential. So yeah guys, I know ये वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, आई थिंक मैं जो मन में आ रहा था बोली जा रही थी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लाइक कैंडिड एंड रियल विथ यू गाइज। मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती थी, एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स के साथ मेरी एक कम्युनिटी बनी है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि आप लोग मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो एंड मैं आपसे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। यू गाइज आर लाइक फैमिली टू मी, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। It is so deep, but I just feel like that. And my intention behind creating this video was to tell you that we are all going through the same things and you are never alone in your struggles, because मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा फील होता है अपने बर्थडेज पे, डिप्रेस्ड ये वो, एंड आई डोंट वांट यू टू थिंक ऑफ मी एज दिस परफेक्ट पर्सन जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और वो अब कम्प्लीटली हील हो चुकी है, हैप्पी हो चुकी है। नो, आई एम स्ट्रगलिंग टू। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं किया जा सकता। सालों की कंडीशनिंग है हमारी, स्पेशली मैं उन लोगों से बात करती हूँ जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है। सो आई फील लाइक कि चीज़ें लर्न करने में और अनलर्न करने में दोनों में टाइम लगता है। सो बी जेंटल एंड बी काइंड विथ योर सेल्फ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है then you really must like me and I love you. So anyways, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो I want you to write this affirmation in the comment section below. I want you to write I love myself and I accept myself. ये ऐसी एफर्मेशन है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये आपको खुद से बोलते रहना चाहिए, जब भी आपको याद आए ये चीज़ खुद से बोलते रहो कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि इतने सालों में हमें ऐसा सिखाया गया है, मतलब कंडीशनिंग ऐसी हमारी हुई है कि ना हम खुद से प्यार करते हैं ना खुद को एक्सेप्ट करते हैं। सो आई वॉन्ट दिस एफर्मेशन to be a part of your life, and I want you to start from my comment section. I want you to write in the comment section, और फिर मुझे प्रॉमिस करना कि आप ये एफर्मेशन हमेशा खुद से बोलोगे। And yeah, I mean, I'll meet you in my next one. I really love you, and yeah, bye.